तात चिन्मात्र रूपो असि न ते भिन्नमिदं जगत अतः कस्य कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 15वें अध्याय का 12वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, तात चिन्मात्र रूपो असि, अर्थात पुत्र तुम चिन्मात्र रूप हो, न ते भिन्नम इदम जगत, अर्थात नहीं तुमसे भिन्न है यहाँ जगत, अतः कस्य कथम कुत्र, अर्थात इसलिए कहाँ, कैसे और किसकी है हेयोपादेय कल्पना, अर्थात स्वीकार अस्वीकार की कल्पना। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि तुम चिन्मात्र रूप हो और तुमसे भिन्न यहाँ जगत है ही नहीं, इसलिए कैसे, कहाँ और किसकी है यहाँ पर ये जो स्वीकार और अस्वीकार की कल्पना होती है वह है। तो जो बात यहाँ पे बताई जा रही है उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे ये जो संसार है, हम प्रायः ये सोचते हैं कि इस संसार का जो अस्तित्व है वह हमसे स्वतंत्र है, अर्थात ये संसार तो पहले से ही है और इस संसार में हमने इस शरीर में जन्म ले लिया और हम जो है अपना जीवन जी रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे अलग अलग वस्तुएं होती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कि स्वीकार्य हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कि स्वीकार्य नहीं हैं। तो हम जो है इस प्रकार का भाव एक अपने भीतर उत्पन्न कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया रहा है कि ये जो है ये केवल एक कल्पना है, वास्तव में ये वास्तव में है नहीं। तो जो ये स्वीकार और अस्वीकार का भाव हमारे भीतर होता है, यहाँ पर अष्टावक्र कह रहे हैं कि वह केवल कल्पना है, और वो जो है वो कल्पना इस बात से उत्पन्न होती है कि हम इस जगत को जो है स्वयं से स्वतंत्र मान लेते हैं। इस कारण से होती है ये कि देखिए, जैसे जो आप जो स्वयं हैं, जैसे आपका जो शरीर है, आप ये मानते हैं ना कि आप हम ये मानते हैं कि ये शरीर जो है ये हम हैं। तो अभी शरीर में हम जब मानते हैं तो हम संपूर्ण शरीर को स्वयं का ही मानते हैं, तो हम स्वयं से ही जोड़ते हैं उसको कि मैं। तो जो भी वस्तु मैं से जुड़ी हुई है उसमें न तो कुछ स्वीकार है न अस्वीकार है। क्योंकि वह तो हमारा स्वरूप ही है, वह ही हम हैं वास्तव में। तो यदि हमारे शरीर में हमें कहीं से हमारे शरीर के किसी भाग को यदि हमारे से अलग कर दिया जाए तो हमको उसमें जो है एक दुख का भाव उत्पन्न होता है। और यदि कुछ ऐसी वस्तु जो कि हमारे भीतर आ जाए तो हमको फिर जो है उससे कष्ट होता है। कि मान लीजिए सुई चुभ गई तो हमको कष्ट होता है। तो कहने वाली बात जो यहाँ पे है वो ये है कि जो स्वयं है, जो हम हैं, वह तो हम हैं ही ना। अब उसमें कुछ स्वीकार और अस्वीकार करने वाली तो बात ही नहीं है उसमें। जैसे शरीर में कुछ अलग हो जाए तो भी जो है हमको कष्ट होता है, कुछ उसमें आ जाए तो भी हमको कष्ट होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वह हमारा नहीं है, वो हमारे भाग का नहीं। हमारे शरीर में जो हमारे शरीर में जो प्राकृतिक रूप से है वो तो ठीक है, परंतु बाहर से कुछ आ जाए तो भी हमें समस्या होती है, और हमारे से कुछ बाहर चला जाए तो भी हमें समस्या होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप में जो स्वरूप है वो तो है ही ना। अब उसमें कुछ बाहर से आप जोड़ नहीं सकते, उसमें कुछ आप बाहर निकाल नहीं सकते, अर्थात उसमें स्वीकार और अस्वीकार करने वाली कोई बात ही नहीं है। उसमें जो है वो तो है ही, बस। अब उसमें क्या स्वीकार करना और अस्वीकार करना। अब जल है तो है, जो पत्थर है तो है, अब वो है। अब उसमें स्वीकार और अस्वीकार करने वाली तो कोई बात नहीं हुई ना। आपने एक बार उसको बोल दिया कि ये ऐसा है तो ये ऐसा ही है फिर। अब उसमें ना तो स्वीकार करने वाली बात है ना कुछ अस्वीकार करने वाली बात है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जो वो यही कह रहे हैं कि ये जो जगत है ये आप हमारे से ही है वास्तव में, तो इससे हमसे भिन्न ये है ही नहीं। तो अब इसमें स्वीकार और अस्वीकार करने वाली कोई बात ही नहीं रही ना। जो तो जैसे है सो है, बेसिकली वो वाली बातें जो कि यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे भाषा की सीमा है और विचार की सीमा है। जिसको समझ में आएगा उसको समझ में आएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा उसको नहीं समझ में आएगा। परंतु बात ऐसे ही है कि आप इसको आप सिद्ध ही नहीं कर सकते कि आपसे भिन्न ये जगत है। आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं? आप सिद्ध कर ही नहीं सकते। तो ये जो धारणा हमने बना ली है कि ये जगत जो है हमसे भिन्न है, वो भी एक धारणा है। और ये जो धारणा है कि ये जगत हम पर निर्भर है, वो भी एक धारणा है। अभी आपके विश्वास पे है कि आप किस बात पे विश्वास करते हैं। पर यहाँ पर अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि जो ये जगत है वो हमसे भिन्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका हमसे स्वतंत्र कोई अस्तित्व है। यदि हम हैं तो ये जगत है, यदि हम नहीं है तो ये जगत नहीं है। ये वाली बात यहाँ पे कह रहे हैं। अब लोग जो है वो उल्टी धारणा को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, यदि हम हैं तो भी ये जगत है और यदि हम नहीं हैं तो भी ये जगत है। हम इस बात को मान लेते हैं। परंतु आप इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि जब हम नहीं हैं तो भी ये जगत है? आप इसको सिद्ध ही नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से।
कि हम जब नहीं है तब भी ये जगत है। लोग बोलेंगे अच्छा हाँ जगत तो है, क्योंकि मैं जब जन्मा नहीं था तो मेरे माता पिता तो थे और उन्होंने तो इस जगत को अनुभव किया था। पर वो वाली जो बात है वो जब आप मान रहे हैं ना, जब आप ये मानते हैं कि मैं मेरा शरीर हूँ, परंतु आपका शरीर है ही नहीं, आप में शरीर उत्पन्न हुआ है वास्तव में। तो जब आपका शरीर नहीं था तब भी आप वास्तव में थे, तो आप वास्तव में तब भी थे। तो ये बात जो है ना बहुत घपले वपले वाली हो जाती है। इसका जो केवल तात्विक अर्थ आप जहाँ पे बना सकते हैं, जहाँ पर आप इसको जो है आप तार्किक रूप से सिद्ध कर सकते हैं, वो यही है कि मैं वास्तव में सदा रहता हूँ और जगत मुझ में उत्पन्न होता है, और मैं जब चला जाता हूँ तो जगत भी जो है मेरे साथ में बैठ जाता है। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा कि ये जो विश्व है ये मुझ में स्फुरित होता है, जैसे समुद्र में एक लहर उत्पन्न होती है। यदि आप ठीक प्रकार से समझें तो यह ही तार्किक रूप से जो है ये बात जो है आपको ठीक प्रकार से बैठ सकती है, और कुछ बैठ नहीं सकती है कि आप यदि हैं तो ही जगत है, आप यदि नहीं है तो जगत भी नहीं है। वास्तव में आपके बिना जगत नहीं हो सकता, बात बनती ही नहीं है इस प्रकार से। यदि आप इसको यदि आप गहरे में उतरे हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में भी क्या बोला जाता है कि ऑब्जर्वर पर ही जो है ऑब्जर्व्ड का प्रभाव होता है, कि भाई किसी घटना के होने की 40% संभावना ये है, 60% संभावना वो है। परंतु जब दृष्टा उसे देख लेता है तभी जो है वह कन्वर्ज होता है एक किसी स्टेट में। दो स्टेट्स हैं, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपर स्टेट में भी हो सकता है, लोअर स्टेट में भी हो सकता है, और 40% चांस हो सकता है कि अपर स्टेट में है, 60% चांस है कि लोअर स्टेट में है। तो वो कहीं पे है नहीं वास्तव में, 40% अपर स्टेट में, 60% लोअर स्टेट में। जब दृष्टा देखता है और बोलता है कि कंफर्म करता है कि हाँ ऊपर वाले स्टेट में है, तो वो 40% 100% हो जाता है। और जब वो देख करके कंफर्म करता है कि मान लीजिए लोअर स्टेट में है, तो वो 60% 100% में कन्वर्ज हो जाता है। तो दृष्टा पर निर्भर करता है ये विश्व, ना कि विश्व पर दृष्टा निर्भर करे। परंतु लोग उल्टी धारणाएं बनाते हैं कि भाई विश्व में जो है दृष्टा है, तो वो वाली बात है नहीं वास्तव में। ये जो जगत है ये दृष्टा पर निर्भर है वास्तव में। दृष्टा जो है वह जगत पर निर्भर नहीं है। तो वो वाली बात जो कि यहाँ पर अष्टावक्र जो है जनक महाराज से कह रहे हैं। अब ये बात बहुत पेचीदा है, बहुत ही घूमी हुई और बड़ी लटकी हुई सी बात है वास्तव में, परंतु बात ऐसी है, जिसके समझ में आ रही है उसके समझ में आ रही है, जिसके समझ में नहीं आ रही है उसके समझ में नहीं आ रही है। मैं कुछ नहीं कर सकता इस बार में, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल बोल सकता हूँ जो कि बताया जा रहा है यहाँ पे। तो आपको जो है इस बात पे विश्वास करना होगा कि आप पर ये विश्व निर्भर है, ना कि विश्व पर आप निर्भर हैं। आप पर ये विश्व निर्भर है, आप जो है आपसे ये जगत उत्पन्न हो रहा है, ना कि जगत से आप उत्पन्न हो रहे हैं। तो जब ये है, जब आपका स्वभाव ही ऐसा हो गया कि भाई ये जो जगत है मुझसे उत्पन्न हो रहा है, तो अब यहाँ पे क्या स्वीकार करना और क्या अस्वीकार करना, सब कुछ तो मेरा ही स्वभाव हो गया ना। तो क्या स्वीकार करना और क्या अस्वीकार करना, उसको कुछ भी यानी स्वीकार और अस्वीकार नहीं रह गए यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ हम ही हो गए ना फिर। और हमसे हम किसी को अलग कैसे कर सकते हैं? मैं मुझसे अलग किसी को कैसे करूँ? कर ही नहीं सकता मैं मुझसे अलग किसी को भी। स्वयं से मैं अलग किसी को कर ही नहीं सकता ना। जो मैं हूँ वो तो मैं हूँ ही ना। अब इसको मैं अलग थोड़ी कर सकता हूँ कि इसमें कुछ स्वीकार करूँ या स्वीकार करूँ। मैं जो हूँ वो तो हूँ ही अब। अब उसमें स्वीकार अस्वीकार क्या करना उसमें। तो वो वाली बात है यहाँ पे जो बताइए। मुझे नहीं पता आपके समझ में आई है कि नहीं आई है, पर बात वही है यहाँ पे। तो आशा करता हूँ कि मैंने समझा दिया होगा, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि भाषा से इसके बारे में इसको बोला ही नहीं जा सकता। तो पर अब जितना मैंने समझाने का प्रयास किया उतना मैं समझा पाया हूँ आपको। और यदि आपके नहीं समझ में आई है तो इस पर चिंतन कीजिए और सोचने का प्रयास कीजिए कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। और बहुत अन्य लोग हैं जिन्होंने भी यही बात वास्तव में बोली है, तो उनका पाठ आप कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, चिंतन कीजिए, तो बात ही आपकी समझ में आएगी। तो वो संदेश था यहाँ पे। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को समझा दिया होगा आपको। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।